हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके मैम जे सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम लोग आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। दो समुद्रों के बीच भूमि जीतने के लिए चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है विशाखदत्त और ऑप्शन डी है तारानाथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दो समुद्रों के बीच भूमि जीतने के लिए चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह कौटिल्य ने किया था। इसका आंसर जो होगा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन सभी में से भारत में पूरा पाषाणिक मानव माने जाते हैं। ए ऑप्शन है आदिमानव, बी है प्राकृतिक मानव, सी है प्रशस्तर मानव और डी है आधुनिक मानव। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इन चारों में से पूरा पाषाणिक मानव किसे कहा जाता है? आदि मानव को कहा जाता है, प्राकृतिक मानव को कहा जाता है, प्रशस्तर मानव को कहा जाता है या आधुनिक मानव को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है। कौन सा सही आंसर होगा आप लोग बताएंगे कि जो भी भारत में पूरा पाषाण कालिक जो मानव माने जाते हैं उनका इसमें चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है उनके लिए वह है सी, यानी प्रशस्तर मानव, जिनको भारत में पूरा पाषाणिक मानव कहा जाता है। इनको तो उनका नाम है प्रशस्तर मानव। प्रशस्तर मानव ही पूरा पाषाणिक मानव माने जाते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा सी वाला वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हम लोग देखते हैं किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम के शहर की स्थापना की और वहाँ कई मंदिरों का निर्माण किया। ऑप्शन ए है नरसिंहवर्मन, बी है सिंह विष्णु अवनी सिंह, सी है शिवा स्कंदावराम और डी है महेंद्र वर्मन प्रथम। तो जो पल्लव शासक ने महाबलीपुरम के शहर की स्थापना की और वहाँ कई मंदिरों का निर्माण किया उसका नाम है नरसिंहवर्मन। अगला प्रश्न है, यम हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता परिवहन के रूप में किस जानवर का उपयोग करते हैं? यानी कि यम हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता परिवहन के रूप में किस जानवर का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है भैंस, बी है काला कौवा, सी है हाथी और डी है ऊँट। इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा? जो परिवहन के रूप में इस जानवर का प्रयोग होता है तो वह कब होता था? उसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चारों में से भैंस होगा, काला कौवा होगा, हाथी होगा या ऊँट होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा वो बताना है कि यम हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता परिवहन के रूप में किस जानवर का प्रयोग करते थे? तो वह है भैंस। यम परिवहन के लिए भैंस का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है, महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस ली कहाँ पे ली? ऑप्शन ए है राजगीर में, बी है रांची में, सी है पावापुरी में और डी है समस्तीपुर में। तो जो महावीर जैन थे इन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो इसमें चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? तो सी है पावापुरी में महावीर जैन ने अंतिम सांस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, शब्द सत्यमेव जयते भारत के प्रतीक के बेस प्लेट के नीचे खुदा है कहाँ से लिया गया है? यानी जो सत्यमेव जयते शब्द है यह भारत का प्रतीक है और यह जो प्रतीक है वह बेस प्लेट के नीचे खुदा है। यह प्लेट कहाँ से प्राप्त हुआ है इसको बताना है। तो इसका जो आंसर सही है मुंडक उपनिषद से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के बृहत स्नानगृह है यानी ग्रेट बाथ की खोज इसमें से किस जगह में हुई है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है लोथल, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा है रोपड़। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का बृहत्तर स्नानगृह है, सबसे बड़ा स्नानगृह ग्रेट बाथ जिसका नाम है, इसकी खोज कहाँ से हुई है?
इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो यहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य में अपने जीवन काल में गुप्त कवि कालिदास द्वारा इनमें से कौन सा मशहूर प्रसिद्ध नाटक लिखा गया है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है शकुंतला, सी है क्षत्रिय और डी है रामायण। तो गुप्त साम्राज्य में अपने जीवन काल में जो कवि कालिदास थे, जो प्रसिद्ध नाटक लिखा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शकुंतला। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, शकुंतला। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन भी कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य उदाहरण नहीं है? यानी वैदिक परंपरा साहित्य के उदाहरण नहीं है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा है? ऑप्शन ए है वेद, ऑप्शन बी है पुराण, ऑप्शन सी वेदांग और ऑप्शन डी पूर्वा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? बी होगा, पुराण, क्योंकि यह वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। वेद, वेदांग और पूर्वा जो है वैदिक परंपरा साहित्य के उदाहरण है, लेकिन जो पुराण है यह नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन कौन अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करते हैं? पहला है मिट्टी के बर्तन यानी पोट्री, बी है मोहरे सिल्स, सी है नावें, डी है मकान यानी बोट्स और हाउसेज। इन चारों में से कौन सा जो अवशेष है आर्थिक विकास को निर्दिष्ट नहीं करता है? इन चारों ऑप्शनों में से मिट्टी के बर्तन, मोहरे, नावें और मकान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? मोहरे जो है आर्थिक विकास को निर्दिष्ट नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चार ऑप्शन है इसमें, ए है मन्ना, बी है चन्ना, सी है देवदत्त और डी है रघु। तो बुद्ध के सारथी का नाम बताना है, कौन थे? मन्ना थे, चन्ना थे, देवदत्त थे या रघु थे? इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, चन्ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए है हम्पी, बी है महाबलीपुरम, सी है बादामी और डी है एलिफेंटा की गुफाएं। इन चारों ऑप्शन में से कहीं जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? विरूपाक्ष मंदिर जहाँ पे वह है बादामी है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, बी है बराहमिरी, सी है चरक और डी है सुश्रुत। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? यानी कि शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा प्रस्तुत जिन्होंने किया है उनका नाम बताना है। तो आर्यभट्ट हैं, इन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा को प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन ए है ब्रह्मा, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है पशुपति और ऑप्शन डी है इंद्र एवं वरुण। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा पशुपति। इनकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिसकी पूजा करते थे उसका नाम है पशुपति। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।